नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ रईस में। दोस्तों, सबसे पहले कृष्ण जन्माष्टमी के स्टडी विथ रईस की तरफ से सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, 29 अगस्त के डेट में बिहार ईएसआई मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ। इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को आज डिस्कस करने वाला हूं और इसका आप पीडीएफ में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं, बिना समय गंवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब किया गया था? तो 1987 में किया गया था और एमजी रनाडे और रघुनाथ राव के द्वारा दिसंबर 1987 में इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, अनविकरणीय ऊर्जा का पुनर्चक्रण किसके द्वारा नहीं होता है? तो लोहा के द्वारा नहीं होता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, नदी के निक्षेपण से कौन सी आकृति बनती है? तो जो ऑप्शन में था वहाँ पे जलोढ़ पंख इसका सही आंसर होगा। जलोढ़ पंख जो है नदी के निक्षेपण के द्वारा बनता है। बारामूला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बारामूला जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है और झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी के धुआं निकलता है उनमें से कौन सा गैस पाया जाता है? तो उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है यानी CO पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग का अनुसूत्र क्या होता है? तो जंग का अनुसूत्र जो होता है Fe2O3.XS2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? बहुत इजी क्वेश्चन था, NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा का सूत्र होता है। वही पूछा गया था कि कोरबा कहाँ स्थित है? तो कोरबा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कोरापुट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोरापुट जो एरिया पड़ता है उड़ीसा में स्थित है, वो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला सूक्ष्मरोधी दवा कौन सा है? तो पहला सूक्ष्मरोधी जो दवा था वो सल्फा ड्रग्स था। भूलपट्टी में सबसे ज़्यादा खनिज कौन सा पाया जाता है? तो खनिज अगर पूछे तो यहाँ पे एल्युमिनियम होगा, अगर तत्व पूछे तो यहाँ पे ऑक्सीजन होगा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन सा होता है? तो सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी जो पाया जाता है इस्पात में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध का कौन सा शहर गंगा नदी, गंडक नदी और सोन नदी के बीच में स्थित है? तो सोनपुर होगा, पाटलिपुत्र। लोकसभा अध्यक्ष किसको इस्तीफा पत्र देता है? तो लोकसभा जो अध्यक्ष होता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा पत्र देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गुण प्रकाश और ध्वनि को अलग करता है? तो प्रकाश में पोलराइजेशन किया जा सकता है, ध्वनि में पोलराइजेशन नहीं किया जा सकता है, यानी यहाँ पे ध्रुवन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुण के कारण गाड़ी में बैठे व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है? तो जड़त्व के कारण जो होते हैं व्यक्ति गाड़ी में बैठे होते हैं, जब ड्राइवर ब्रेक मारता है तो उसके कारण वो आगे झुक जाता है। न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य जो होता है एक्स रे का होता है ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुंड्रू जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो हुंड्रू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईकोर्ट किसी केस को ट्रांसफर किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो हाईकोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट को जो ट्रांसफर करती है केस वो अनुच्छेद 228 के अंतर्गत करती है। अशोक के शिलालेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, तो मास्की अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक यहाँ पे देखने को मिलता है। प्याज एक तना है। अवशिष्ट शक्तियाँ किस संक्षेप में चर्चा किया गया है? जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो 248 आर्टिकल में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशिष्ट शक्तियाँ का जो है निर्धारण कौन करता है? तो इसका आंसर होगा संसद। इसरो शैक्षणिक संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसरो शैक्षणिक संस्थान जो है तमिलनाडु में स्थित है। टटकार किसका बुनियादी स्वरूप माना जाता है? तो टटकार जो है कथक नृत्य का बुनियादी स्वरूप माना जाता है। नियोनोथेलिक आदमी भूमिगत आवास कहाँ मिलता है? जो नियोनोथेलिक आदमी का जो आवास है बुर्ज होम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भारत में रेलवे का पहली बार स्थापना किस कंपनी के द्वारा किया गया था? तो सन 1850 इसमें ग्रेट इंडियन प्रायद्वीपीय रेलवे कंपनी बम्बई से थाने तक रेल लाइन बिछाने का कार्य प्रारंभ किया था, यानी ग्रेट पेनिनसुलर रेलवे सबसे पहली कंपनी था जो कि भारत में रेल की शुरुआत किया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को अकबर की उपाधि दिया गया था। फ्रेंच ओपन 2020 के विजेता कौन है? तो फ्रेंच ओपन 2020 के जो विजेता हैं ईगा स्वियाटेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ई मार्केट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ई मार्केट जो लॉन्च किया गया है CAIT के द्वारा ई मार्केट लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटरसाइकिल किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? तो विद्युत मोटरसाइकिल जो कंपनी भारत में IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO द्वारा कौन सी एंटी रेडिएशन मिसाइल बनाया गया था? तो एंटी रेडिएशन जो मिसाइल है जिसका नाम रुद्रम है जो DRDO द्वारा बनाया गया था। गुलजार दहलावे का संबंध किससे है? तो गुलजार दहलावे उनका जो संबंध है कवि हैं। थाई पूषम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो थाई पूषम त्यौहार है जो तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है।
मेकिंग ऑफ हिमालयन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो मेकिंग ऑफ हिमालयन पुस्तक है जो कोशल हिमालयन सी के द्वारा लिखा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा संघीय गुण नहीं है? तो भारतीय संविधान का संघीय गुण है, वहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए आप लोगों का क्या था, तो संघीय एवं राज्यों के मध्य संवैधानिक विभाजन होता है, संघीय का गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल की बात मानने के लिए बात किया गया था? तो 42वें संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल को बात मानने के लिए बात किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के खर्च पर नियंत्रण कौन करता है? तो भारत सरकार के खर्च पर जो नियंत्रण करता है CAG करता है। विपक्षी दल बनने के लिए न्यूनतम सीट लाना कितना जरूरी होता है? तो विपक्षी दल बनने के लिए भारत में ये 1/10 सीट लाना जरूरी होता है। जो भी सीट है यानी 550 सीटें यानी 55 सीट आपको विपक्षी दल होने के लिए लाना पड़ता है लोकसभा में। विधानसभा में संसदीय विशेषाधिकार किसको प्राप्त होता है? तो विधानसभा का जो संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त होता है वो राज्यपाल होता है, क्योंकि राज्यपाल ही विधानसभा का एक अभिन्न अंग है। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं जोड़े गए हैं? तो 8वीं अनुसूची में अभी तक कुल मिलाकर के 22 भाषाएं जोड़े गए हैं। स्टेपीज प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? तो स्टेपीज प्रसिद्ध है गेहूं के लिए महत्वपूर्ण एरिया है। काजू किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो काजू मिट्टी जो है लेटराइट मिट्टी में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। कपिला किससे संबंधित है? कपिला पूछा गया था, तो कपिला एक बौद्धिक संगठन से रिलेटेड है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। बृहद ट्रंक मार्ग किससे संबंधित है? तो बृहद ट्रंक मार्ग पूछा गया था, वो आपको सड़क परिवहन से है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान क्या होता है? तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ जाता है। सीलम इन्फेसुलर का संबंध किससे है? तो सीलम इन्फेसुलर का देख लीजिएगा क्या है, लेकिन यहाँ पे इससे पर्यावरण से संबंधित है। सदीकपुर सोनौली भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा सदीकपुर सोनौली भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा एक पूर्व तात्विक स्थल माना गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो सदीकपुर सोनौली जो है यूपी राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल किस जलवायु में होती है? तो चावल जो अधिकतर होती है भूमध्य रेखीय जलवायु में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौरिया अरेराज जो अशोक का स्तंभ लेख है, लौरिया अरेराज जो बिहार में स्थित है एक अशोक का स्तंभ लेख है। ईस्ट बनने के लिए कौन सा उत्प्रेरक का काम करता है? तो यहाँ पे इथाइल अल्कोहल का काम करता है। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? तो पोंग बांध जो है ब्यास नदी पर स्थित है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख सूत्र क्या होता है? तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो सूर्य में ही स्थित है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इनका मुख्यालय जो है कोलकाता में स्थित है। किसी ऊतक में कैंसर की जो जांच किया जाता है उसे हम बायोप्सी कहते हैं। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन होता है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किसके द्वारा किया गया था? तो रामदास के द्वारा उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया गया था। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आया था, कबरताल झील कहाँ स्थित है? तो कबरताल झील जो है बिहार में स्थित है। मनोज दास का संबंध किससे है? तो लेखक हैं जो उड़ीसा के रहने वाले हैं। पश्चिमी विक्षोभ आर्द्रता ग्रहण करती है, तो पश्चिमी विक्षोभ जो आर्द्रता ग्रहण करती है कैप्रिसियन सागर से, अंडमान सागर से, इन सारे क्षेत्रों से आर्द्रता ग्रहण करती है। ग्लोबल स्मार्ट सिटी अवार्ड किसे मिला है? तो ग्लोबल अवार्ड सिटी जो मिला है वो सिंगापुर को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में बागपत में महाभारत कालीन सतपुर सिनौली गांव को संरक्षित किया है, जो कि यूपी में है। या उसके ऊपर एक क्वेश्चन देख चुके हैं। नमक कानून भंग होने के बाद में किसका शुरुआत हुआ था? तो ऑप्शन का सर यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन उसके बाद में शुरुआत हुआ था। जट्ठा रस का पीएच मान क्या होता है? जट्ठा रस का जो पीएच मान होता है 7.5 होता है। प्रोटीन का पाचन स्वरूप कहाँ से होता है? तो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो अमाशय में होता है। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान जो प्राप्त होते हैं, कुछ राज्यों के जो संघ से अनुदान प्राप्त होते हैं उसकी चर्चा जो किया गया है 275 यानी 275 आर्टिकल में किया गया है। एक बताया गया था कि सीलम इन्फेसुलर का संबंध जो इन्फॉर्मेट से है। क्वेश्चन है, दैमाबाद पुरातत्व स्थल कहाँ स्थित है? दोस्तों इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। पूछा गया था कि भारत का पहला पुरातत्विक स्थल कौन सा है? हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार नहीं होता है, तो हाईकोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है आप देख लीजिएगा, यहाँ पे निरीक्षण करने का अधिकार शायद नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो बिहार ESI मेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका लेवल देखिए, तो इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं।
तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।